स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पार्ट 2 डायफ्रैंटाइन इक्वेशन। तो आज हम एग्जांपल करने वाले हैं। फर्स्ट जो इसकी वीडियो होगी उसकी जो लिंक है ना प्लेलिस्ट की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन पर आप क्लिक कर देना, ठीक है। तो हमारे पास आज के हम न्यूमेरिकल करने वाले ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी इसमें हमारी जो हो जाएगी समाप्त, ठीक है। तो फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। जहां पर एक वर्ड है इफ दे एग्जिस्ट, तो हमारे पास मैंने 4 इक्वेशन लिखी हुई है जहां पर 1 2 3 4 और ऐसी और भी काफी इक्वेशन आपकी बुक में मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड करने हैं ऑल द सॉल्यूशन, जितने भी इसके पॉसिबल इंटीजर्स हैं जो जहां पर इसको सेटिस्फाई करे वो सभी हमने फाइंड करने हैं। तो डिस्कस करते किसी एक को। मैंने सेकंड को डिस्कस किया है, आप तीनों को ट्राई करना, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि 10x है माइनस 8y है इज इक्वल टू 42। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन हमने लिख रही है 10x माइनस 8y। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा, आपने जो आर्टिकल 1 देखा था, आपने यदि नहीं देखा तो वो चेक कर लेना। वहां पर हमारे पास था आर्टिकल ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर वर्ड है इफ दे एग्जिस्ट। तो उसमें क्या था कि हमारे पास हमें पता है कि इसका या तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा या फिर इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, बिकॉज इट इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज ओनली वन इक्वेशन एंड टू अननोन। सो डेफिनेटली या तो ऐसा कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा या फिर होगा तो वो बहुत सारे हो सकते हैं इस केस में, ठीक है। हमने वहां पर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके लिए हमारी जो फर्स्ट थ्योरम थी वो एप्लीकेबल होगी कि हमने ए और बी का जीसीडी फाइंड करना है। यदि वो जीसीडी हमारा डिवाइड करता है सी को, तो इसका मीनिंग इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो ऑन कंपेयरिंग विद दैट वी गेट ए हमारे पास 10 है, बी हमारा -8 और सी हमारा 42 है। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, हमारे एक प्यारी सी स्माइल हो जाए। पहले आपकी प्यारी सी स्माइल से स्टार्ट करते हैं, वो मेरे को मैं याद हो गया यहाँ पर, तो उसके बिना तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास ए और बी जो हमारा 10 और -10 इसका जीसीडी फाइंड करना है, कितना आ गया 2। हमें पता है कि 2 सी को डिवाइड करता है, तो जैसे हमारा डी सी को डिवाइड करता है, सो बाय दैट थ्योरम इट हैज अ सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन होगा। सो नेक्स्ट टारगेट है कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। इसका आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो कि एक्स और वाई को थिंक कीजिए कौन से नंबर आ सकते हैं। अभी हिट एंड ट्रायल लगाएंगे फिर थोड़ा सा माइंड तो लगेगा, ठीक है। वहां पर उसको और इजी कर लेते हैं हमने क्या किया, हमने जो गिवन इक्वेशन आप उसको लिख सकते हैं, वन वेरिएबल एक साइड आप लिख लें, तो हम इसको लिख सकते हैं 10x 42 प्लस 8y। 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास प्रॉपर x की वैल्यू आ जाती है। अभी हम थिंक कर रहे थे हिंट एंड ट्रायल के साथ कि दोनों को आपने सोचना है, लेकिन अब ऐसा करने से सिर्फ आपको एक नंबर के बारे में सोचना है, y की वैल्यू पुट करनी है। और जहां पर हम इंटीजर्स में सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो हम सारा कुछ हम इंटीजर में ही कर रहे हैं। तो जहां पर ऐसा y को थिंक कीजिए कि आप 10 से डिवाइड करने वाले हो तो आपका इंटीजर ही बचे, ठीक है। तो जहां से मेरे को सीधा डायरेक्ट पता है कि यदि मैं 42 प्लस 8 करता हूं 50 आ जाएगा और 50 10 से डिवाइड, तो मैं इन्हीं क्या होगा कि बाई को मैं 1 सेलेक्ट कर सकता हूं। जहां पर आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो जहां पर यदि मैं बाई को 1 लेता हूं तो मेरा x कटिंग करने के बाद 5 आ जाता है। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है। सो वी हैव x1 इज इक्वल टू 5 एंड y1 इज इक्वल टू 1 इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। तो ये टेक्निक यदि आपको अच्छी लगी तो आप ऐसे कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल अच्छा लगे तो आप वैसे कर सकते हैं, जो आपका मन आए आप वैसे कर लेना, ठीक है। जैसे हमारा एक सॉल्यूशन आ गया, लेकिन क्वेश्चन है ऑल सॉल्यूशन, तो वहां पर हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया था कि ऑल अदर सॉल्यूशन ऑफ वन are given by x is equal to x1 plus b over d into p and y is equal to y1 minus a over d into p where p is an integer, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। x1 हमारे पास कितना है 5 है, तो मैंने यहाँ पर नीचे पुट किया है। तो b की वैल्यू कितनी हमारे पास -8 है, हमारा d कितना है 2। तो हमारे पास कटिंग करने के बाद x1 को पुट कर दीजिएगा 5 और जहां पर -4p, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 4p। एंड यहाँ पर सेम आप a को पुट कर ले 10/2, जो कटिंग करने के बाद y1 की वैल्यू जो पुट करेंगे तो y आएगा y -yp। तो p आप जो भी पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखा ना b हमारे पास इंटीजर है, तो हमारे पास वो पॉसिबल जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन हम जहां से फाइंड कर पाएंगे। और आपकी बुक में यदि पर्टिकुलर सॉल्यूशन और आता है तो माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कई स्टूडेंट होते हैं जो निकलने की बात की टेंशन लेते हैं। जहां पर मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, सॉरी मैं नहीं, हम बोल रहे हैं कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो अब मैंने कौन सा पिक किया, बुक वालों ने कौन सा पिक किया और आप कौन सा पिक करते हैं, ये कोई कंडीशन थोड़ी है। तो ये तो आपके पास इनफाइनाइट है, तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। तो मैंने ये चूज किया
तो इट इज नॉट अ रॉन्ग वन, ठीक है। तो जहां पर आप समझ लेना हर एक आंसर सही होगा हमारा। तो आप इतना करिए, एक कैटेगरी ये। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, वहां पर एक कंडीशन लगा दी कि हमें सिर्फ पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए। यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आ सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। उसके लिए एक और अलग से एग्जाम्पल करते हैं, उसके साथ हमारा जो टॉपिक पूरा ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो स्माइल बनाए रखिए, पॉज करें और इसको नोट करें। तो आज की हमारी जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरे का पूरी एक्सरसाइज डायफंटाइन इक्वेशन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो इसी से रिलेटेड होगा। जहां पर एक तीर से हम 4 निशाने लगाने वाले हैं। हमारे पास टारगेट क्या, हमारे पास 4 पॉइंट्स है, ठीक है। फाइंड ऑल पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ एग्जिस्ट। जहां पर क्या है कि किसी इक्वेशन के पॉजिटिव, हमने बोला था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम गेट करने वाले हैं, उसमें प्लस भी आएंगे और माइनस भी आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ प्लस वाले चाहिए। तो वो जो एक क्वेश्चन हमारे पास है 1 2 3 4 पार्ट है। तो मैंने जहां पर लास्ट में 3 एग्जांपल लिखी थी, अभी 5 लिखी, 4 लिखी, तो ऑलमोस्ट 7 एग्जांपल हमारी डन हो जाएगी। पर इससे ज्यादा इसमें है भी नहीं कुछ खास। तो यदि होगा तो आप देख लेना और मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में यदि कोई प्रॉब्लम आए। तो आज की इस एग्जांपल को आपकी स्माइल के साथ एक डिफरेंट अप्रोच के साथ मैं करने वाला हूं। अरे डिफरेंट नहीं है कुछ भी, हम सिंपल करने वाले हैं। जो आपके पास बुक होगी उसमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम उसी से करेंगे जिससे पहले की थी। मेरा जो हमारा काम है यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा फॉर्मेट सेट करना है कि जिसमें आप कुछ भी लिखे आपके आंसर ऑटोमेटिकली आए। आपका जहां पर जो वर्क है, जो आपको दूसरे से लेकर टेंशन वो नहीं होने वाली। जहां पर देखे कितना आसान होने वाला है। कोई भी को उठाते, मैंने सेकंड वाली फिर से उठाई है, आप बोलेंगे सेकंड क्यों उठाते हैं। मेरे को ये लगा कि ज्यादा बिग नंबर है तो हम इसी से डील करते हैं, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन इज 172 प्लस यहाँ पर हमारे पास है कुछ कॉमन निकलता है। जहां पर बिग थी, क्या हम इसको स्मॉल में रिड्यूस कर सकते हैं स्टैंडर्ड में ही, जैसे जहां से 4 कॉमन निकालने पर हमारे पास इक्वेशन जो है रिड्यूस हो जाती है। 43x प्लस 5 है प्लस 250 इज इक्वल टू 0, जहां तक आपको आता है। नेक्स्ट अप्रोच क्या है कि इसको हमने कंपेयर करना विद ax प्लस by प्लस c। जैसे किया a43 b5 c 250 गेट हो जाएगा। सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, ए बी का जीसीडी फाइंड करेंगे। अरे ये तो प्राइम नंबर है, 43 और 5 दोनों का जीसीडी कितना होगा 1। यदि जीसीडी 1 है वो तो हर किसी को डिवाइड करेगा, मीनिंग 250 को डेफिनेटली करेगा। सो जैसे यहाँ पर ये तो श्योर हो गया कि इसका सोल्यूशन है भाई, हम इसको फाइंड करने वाले हैं। अब एक अप्रोच आपकी बुक में होगी, आप वो भी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है, लेकिन ये भी आप कर सकते हो। जहां पर एक पैटर्न है, हमें तो सोल्यूशन फाइंड करना और ये आसान है, उससे इसमें माइंड नहीं लगेगा। देखिएगा मेरे साथ। तो हमारे पास इसको मैंने 1 कर दिया, सो 1 हैज अ सॉल्यूशन। तो हमने वही अप्रोच रखनी है कि हम इसका एक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, हिट एंड ट्राई। बुक में दिया होगा शायद डिवीजन एल्गोरिथम, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के साथ हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। पहले तो उसका वो एचसीएफ फाइंड करते हैं, जीसीडी बाद उसमें थोड़ी सी उसको चेंजेस करके बैक 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 चल के फिर वो पूरी की पूरी वही इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। हम वैसा भी करेंगे नेक्स्ट यदि हमें वहां पर नीड पड़ी, लेकिन अभी हमारा काम चल रहा है इस एक्सरसाइज के लिए, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी कहे, हमें आंसर चाहिए, आंसर हमारा जो निकल आएगा वो मैच कर जाएगा। वो रॉन्ग होगा तो मैं नहीं करवाता, ठीक है। तो हमारे पास, क्योंकि मैंने उसको फिर से वही अंदाज में लिखा कि इसको एक सॉल्यूशन फाइंड करना, तो मैंने बोला था कि कहीं एक वेरिएबल हिट एंड ट्राई में हम दोनों को थिंक करते, लेकिन हमने एक को दूसरे के ऊपर डिपेंड करवाना है। अब डिपेंड किसको करवाऊं, यदि तो मैं y को दूसरी साइड लेकर जाता हूं और उसके बाद 43 से मैं डिवाइड करता हूं, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। जहां पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है, बिकॉज 43 का टेबल मेरे को इतना अच्छा नहीं आता कि मैं 43 को डिनोमिनेटर में ले जाऊं और ऊपर फिर मैं थिंक करूं कि y की कौन सी वैल्यू मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, 250 से माइनस करूं कि मेरे पास 43 का मल्टीपल आए। दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल, ऑल्सो आपके लिए भी होगा। तो हम उसको नहीं करते, उसको हम क्या करते हैं, हम दूसरे को यहाँ 43 को करवा देते हैं दूसरी साइड शिफ्ट, जहां पर 5 से डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज 5 के मल्टीपल जनरेट करना काफी आसान होता है। देखते हैं, थोड़ा सा फिर समझ लेना। तो मैंने क्या किया, मैंने y को इस साइड रखा, y को मैंने डिपेंड करवा दिया x के ऊपर। दैट मीन कि हम लिख सकते हैं 5/250 माइनस 43x। अब हमारा जो वहां पर 5 है वो नीचे आ चुका है, ठीक है। अब जहां पर बहुत आसान है कि आप ऊपर ऐसे कुछ x थिंक करो कि 250 से माइनस करे और 5 का मल्टीपल रह जाएगा। और यहाँ पर बहुत आसान है, मेरे को पता है कि ये 3 है, अभी 3 है। जब 5 से कब डिवाइड होगा, जहां तो जो प्रॉपर, जहां पर कुछ माइनस करने के बाद 0 आ जाए, जहां फिर 5 आए। अब मैं तो माय डियर स्टूडेंट, एक चॉइस हमारे माइंड में ये आ सकती है कि हम x को 0 ले लेते हैं। जैसे 0 किया, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 250/5 मीन दैट इज 50 आ जाएगी। दैट इज x हमारा 0 हो सकता है
और y हमारे पास क्या हो सकती है 50। एक सोल्यूशन हमारा जे हो सकता है। क्या जी ठीक है, क्या जी ठीक है, इसको ध्यान से देखना। जहां पर वर्ड लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, अरे पॉजिटिव इसका मीनिंग जीरो को हम पॉजिटिव नहीं लेते, हमें जीरो से ग्रेटर वाले आंसर चाहिए। तो x आपका जी पॉजिटिव नहीं, जी जीरो आ चुका है, जीरो को हम नहीं लेना, हमने वो सोल्यूशन फाइंड करना है जो पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन जीरो हो। देखिए जहां पर एक लाइन है कि जब भी हम पॉजिटिव सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा x भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सो ये वाला केस जो x जीरो लेने वाला वो आप अवॉइड कर देना जब जब आपको पॉजिटिव सोल्यूशन कहा होगा। अदरवाइज हम इसको कंटिन्यू कर सकते यदि जहां पर पॉजिटिव की कंडीशन नहीं होती। तो जहां पर ये एक बात आप समझ में ले माइंड में कंसेप्ट जो है बिल्ड कर लेना। अच्छा लगा तो अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो मैंने बोला कि जा तो जीरो बना लो, भी जीरो तो ऐसे ही बन सकता था। उसके बाद क्या कि मैं जहां पर इस नंबर को आपको पता क्या ना 250 से यदि आप कोई माइनस करते हो, लाइक आप 30 माइनस 5 करते हो तो 25 बचेगा। तो मैं आप दो 5 के मल्टीपल्स को माइनस करेंगे फिर 5 का मल्टीपल आएगा, तो मैं जहां पर 5 का मल्टीपल जनरेट कर सकता हूँ। x को 1 कर सकता हूँ तो वो 3 आएगा, 2 लेंगे तो 6 बनेगा। यूनिट प्लेस के ऊपर काम करना है। तो जैसे मैंने x को 5 पे किया तो 3 × 5 15, यूनिट प्लेस 5 की मल्टीपल आ गई जी, पहले 5 का मल्टीपल अब माइनस करेंगे फिर 5 का मल्टीपल आएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो जस्ट 3 को देखा, यूनिट प्लेस को 5 का मल्टीपल करना है, तो मैंने इसको एक ऑप्शन थी जीरो वो नहीं ले सकते, तो दूसरे ऑप्शन x को 5 कंसीडर किया। जैसे x को 5 कंसीडर किया ऐसे हमारे पास खुशियों की यहाँ पर मतलब आनंद ही आनंद हो गया कि सब कुछ वो हो गया, काम हमारा इस तरह भी डिफिकल्ट लग रहा था। तो जैसे किया तो 215 बन जाएगी, माइनस के 35/5 तो हमारा 7। तो अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं, जो आपकी बुक में ये जो वर्डन है इक्वल डिवीजन से किया, हमने इसको ऐसे कर लिया। हल्का सा सोचना तो वहां पर भी पड़ेगा, लेकिन वो लेंथ ले जाएगा ज्यादा हमारे पास, तो लेंथ तो इसकी पहले से बहुत ज्यादा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास x1 5 आ चुका है, y1 7 इज वन सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आ चुका है, और ये पॉजिटिव है, ये हमारे फेवर में है। लेकिन हमें ऑल पॉजिटिव फाइंड करने हैं, उसके लिए हम फिर जनरल मूव करेंगे। हमें पता है कि सारे के सारे सोल्यूशन इस फॉर्मूले से फाइंड किए जाते हैं, b/dp एंड y is equal to y1 minus c/d into p where present is sir। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, x1 को 5 कर दिया, b की वैल्यू हमारे पास 5/d तो हमारा 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y1 फिर से 7 है, a हमारा 43 है और d हमारा 1, कोई फर्क नहीं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट जनरल सॉल्यूशन आ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो x और y है इसमें वो सारे नंबर्स हैं, आइदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो p की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज p हमारा कैसा है, इंटीजर है। सो p को आप पॉजिटिव भी लेंगे, जीरो भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे, हर तरह के सॉल्यूशन आएंगे। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ पॉजिटिव, तो वो कंडीशन लगा देते हैं। हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमारे पास कंडीशन क्या कि हमारा x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन जीरो। x ग्रेटर देन जीरो से क्या आ जाएगा, 5 + 5p हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, और जहां से आ जाएगा 7 - 43p ग्रेटर देन जीरो। जहां पर एक बस थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, सब कुछ होने वाला है। तो जहां से मेरे पास आ चुका है 5p ग्रेटर देन -5, और जहां से हमारे पास आएगा 43 दूसरी साइड लेस देन 7 आ जाएगा। जहां से p आ जाएगा ग्रेटर देन -1, और जहां से आ जाएगा p लेस देन 7/43, जो कि अराउंड 0.16। जो हमारे पास p की वैल्यू हमें इंटीजर चाहिए वो ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0.6। तो आप यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, जहां पर -1 कर लीजिएगा, जहां पर 0 कर लीजिएगा, जहां पर 1, तो 0.16 जहां पर है, तो हमें इस रेंज के अंदर चाहिए, और इस रेंज के अंदर हमें इंटीजर ही चाहिए। तो आप ध्यान से देखें माय डियर्स, जहां पर अंदर इंटीजर कौन आ रहा है, तो p के सिर्फ पास एक ही चॉइस है, टू सिलेक्ट इंटीग्रल वैल्यू, टू कलेक्ट या सिलेक्ट करने मतलब खुद वो क्या हो सकता है, दैट इज ओनली वन पॉसिबिलिटी p हैज एट वन टाइम, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ जीरो ही है, एक ऑप्शन है और कोई नहीं होगा, यदि हमें क्या नंबर चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास p क्या देगा, 0। अब हमारे पास जो स्टार है p को 0 पुट कर दे, जहां पर 0 किया, अरे वाह जी, तो 5 × 0 0 + 5 ही रह गया, जहां पर 0 किया जी 7। तो जो हमने पहले फाइंड किया था माय डियर फ्रेंड्स, वो एकमात्र सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो कि पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज हमारे पास क्या हो सकता है, जहां पर देखिए जे तो पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन जे आपके पास नेगेटिव आता रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि हम p को 1 लेते हैं पॉजिटिव, 1 लेते साथ जे हमारा नेगेटिव हो जाएगा, 2 लेंगे जे पॉजिटिव, जे फिर नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हमें दोनों पॉजिटिव चाहिए। तो दिस इज द मेथड, एंड यहाँ पर हमारे पास एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए कि वाह क्या सिंपल क्वेश्चन था और कितनी आसानी से हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर ट्राई किया अभी इसको, और ये ऐसे मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने बुक को साइड में रखा हुआ है, ऐसे आपको डिलीवर करने की कोशिश की।
आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्लीज इसको फॉलो करके देख सकते हैं। यहाँ पर 3 एग्जांपल्स और आपकी एक्सरसाइज के शाम को ऐसे कीजिएगा। बता देता हूँ, आपकी यदि बुक पता नहीं आपके पास कौन सी होगी, लेकिन वहां पर हो सकता है कि जहां पर x1 और y1 पर्टिकुलर जो इंटेग्रल वो बड़े बड़े से उनके आंसर हो, मतलब इतने हैवी हो कि आप शायद उसके प्रेशर के नीचे दब भी सकते हो। तो वो हो सकते हैं, उसके बाद वो उनको फाइंड करते हैं, वो कैलकुलेशन वर्क काफी हार्ड हो जाता है। तो उससे बचने के लिए मेरे को जी पर्सनली जी अच्छा लगा, और आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में जाइएगा, बताइएगा, नीचे लाइक कर सकते हो। आपके पास जहाँ पर कुछ स्माइल करना करें, और नीचे पेटीएम का एक अकाउंट होगा, आप हेल्प भी कर सकते हो यदि आपको अच्छा लगे ये लेक्चर थोड़ी सी। और बस खुश रहें, और अपने साथ इन खुशियों को अपने फ्रेंड के साथ भी आप बांट सकते हो। पॉज करिए, नोट करिए, और मेरे को बताइएगा जरूर कैसा लगा इसको, तो मैं और भी अच्छी मेहनत करूंगा। मैं आपके साथ हूं, और आस है मुझे कि आप भी मेरे साथ हैं। इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप ही हो जो हेल्प कर सकते हो, और आप ऐसा करने वाले हो, मेरे को जी लगता है ऐसा, बिकॉज आपके अंदर है कि यदि आपको कुछ मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप इसको रिटर्न करना चाहेंगे, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं फ्रेंड के साथ। और सदा खुश रहें एंड टेक केयर, अपनी प्यारी सी स्माइल और अपने आसपास के लोगों की स्माइल को बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।